आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों का है इंग्लिश का पेपर। देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24। देख रहे हैं ना, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश MM80। आप देख रहे हैं टाइम 3 आवर्स। देख रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि पेपर कहाँ का है, पहले कैसा पेपर है। तो यह आप लोग जानते होंगे, यूपी में ऑल इंडिया में पूरे देश में तहलका मचाने वाले विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जो जाने जाते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जाने जाने वाले विद्यालय, जिनका संचालन विद्या भारती से होता है, संघ के विद्यालय कहे जाते हैं, उस विद्यालय का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे विद्यालय का पेपर है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि कुछ किताबें तो यूपी बोर्ड की हैं, लेकिन कुछ किताबें प्राइवेट प्रकाशन की भी यहाँ लगा दी जाती हैं। तो आप अपना पेपर देखेंगे, कौन सा किताब आपके यहाँ मैच कर रहा है, उसको आप ध्यान देंगे। बहुत ही, अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं तो बिल्कुल यही पेपर वहाँ पहुँचा होगा और अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। तो सब पेपर हम बहुत पढ़ेंगे। देख रहे हैं सेक्शन ए रीडिंग 6 मार्क 6 अंक का है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पेपर पहले अनसीन आप पैसेज आप देख लीजिए, एक भी लाइन एक भी अक्षर नहीं छूटा है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्या पूछा गया है। व्हाट वाज द फुलिश किंग से विश, मतलब मूर्ख राजा की इच्छा क्या थी। दूसरा है व्हाई कुड नोबडी टेल द किंग दैट हिज विश वाज फुलिश, क्यों कोई नहीं बता सका राजा से कि आपकी इच्छा मूर्खतापूर्ण है। तीसरा व्हाट वाज द कारपेंटर ऑर्डर टू डू, बढ़ई ने क्या करने का आदेश दिया। व्हाट डिड द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर व्हेन ही कुड नॉट रीच द मून, उसने राजा ने अपने मंत्री को क्या करने के लिए कहा, आदेश दिया, जब वह चंद्रमा पर नहीं पहुंच सका। व्हाट वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्रम्बल, इस पैसेज में शब्द कौन सा आया है जिसका पर्यायवाची हो क्रम्बल। तो पहले क्रम्बल का अर्थ जानिए। क्रम्बल मीन्स होता है अचानक ढह जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है, क्रम्बल। और इसका जब आप पढ़ेंगे तो मैंने लाल कलम से अंडरलाइन कर दिया है कोलाप्स्ड। कोलाप्स्ड माने होता है भर भरा कर गिर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। इसका ये सिनोनिम्स है। जो ग्रामरली क्वेश्चन है मैंने कर दिया है, आप अपना लिखेंगे देख करके। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन डिड दे पुल ए बैरल फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर, मतलब जब बैरल, क्या घटना हुई जब वो लोग नीचे से बैरल को पूरा हटा देते हैं। सेक्शन बी देख रहे हैं ना, क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास एज सम स्टूडेंट आर वीक इन इंग्लिश, कुछ विद्यार्थी आपके अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की जाए, कोचिंग की व्यवस्था की जाए, एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की जाए। इसके लिए प्रधानाचार्य को रिक्वेस्ट करते हुए एप्लीकेशन लिखा जाए। अगला है अथवा राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, छमाही अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रोग्रेस के का सूचना देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। लेटर कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट वीडियो में डाल दिया गया है, समझाया गया है, जा करके जरूर देखेंगे। तीसरा है राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स, किसी एक टॉपिक पर 150 शब्द का एसे निबंध लिखेंगे। आगे पेज चेंज कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे। फिर वही बात कि शेयर अधिक से अधिक करेंगे, तब आपको वीडियो मिलता रहेगा हर समय। अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर पहला है, इसमें लिखने के लिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक भवन, अथवा होली के बारे में, या माई स्कूल मेरे विद्यालय के बारे में। जितने अंग्रेजी के पेपर हम डाले हैं उसमें पूरा आपको दिखाया गया है। होली का निबंध, हिस्टोरिकल, माई स्कूल, ये तीनों को मैंने दिखाया है, अच्छी तरह से पढ़ाया समझाया है। अन्य अंग्रेजी का पेपर जब देखेंगे। अगला है चौथा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हिंट गिवन बिलो, नीचे हिंट दिए गए हैं, उनके आधार पर कहानी को पूरा करना है। अगला देखिए, इसका भावार्थ समझ लीजिए क्या है। ए यंग बॉय फॉल्स इन द बैड कंपनी, एक नवयुवक लड़का बुरी संगत में पड़ जाता है। आगे डॉट डॉट द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होता है। अगला है मिक्स्ड विथ बैड कंपनी बॉयज, बैड बॉयज बुरे या खराब लड़कों के मिश्रण में या बीच में, साथ में।
वेस्ट हिज वैल्यूज टाइम एंड एनर्जी, वह अपना महत्वपूर्ण समय और ताकत बर्बाद करता है। आगे डॉट है हिज फादर वांट टू रिफॉर्म, उसके पिता उसे सुधार करना चाहते हैं। डॉट ही ब्रिंग्स समय पर वह कुछ सेब लाते हैं। फिर आगे गैप है, छोड़ दिया गया है। वन ऑफ द एप्पल्स इज रोटन, उन सेबों में एक सेब सड़ा होता है। देखिए इसी से कहानी कुछ सीख देना चाहते हैं अपने पुत्र को। आगे फिर यहाँ गैप है, द सन पुट्स देम इनटू बास्केट, पुत्र ने उन सेबों को एक टोकरी में रख देता है। गैप है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद। गैप है, ऑल द एप्पल्स हैव गॉन, सभी सेब बर्बाद हो चुके थे। गैप हो आगे है, वन रोटन एप्पल्स, एक सड़े सेब की वजह से। स्पॉइल ऑल द गुड वन, अन्य सभी अच्छे सेबों को भी खराब कर देते हैं। द बॉय लर्न ए लेसन, वह लड़का एक पाठ सीखता है। गैप है, कंपनी ऑफ बैड बॉयज, दुष्ट या शरारती बच्चों, खराब बच्चों की संगत का। देख रहे हैं ना, इसमें कहाँ कहाँ आपको भरना है, कौन सा शब्द का करेंगे। सेक्शन सी ग्रामर का है, हिंट कर देता हूँ। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिए गए इनको करेक्ट करके लिखना है। सी आगे गैप है, गो टू स्कूल ऑन फुट डेली, मतलब इसका अर्थ है कि वह प्रतिदिन विद्यालय पैदल जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक वचन करता तो उसके साथ एक वचन की क्रिया गो नहीं गोज होगा। शी गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली। दूसरा है आई गैप डॉट डॉट राइट दिस क्वेश्चन टुमारो, मतलब मैं इस प्रश्न को कल लिखूंगी, तो शैल होगा, आई शैल राइट दिस क्वेश्चन टुमारो। तीसरा है ही ऑफ्टन, फॉल है तो फॉल्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ही ऑफ्टन फॉल्स ए स्लीप इन द क्लास, वह प्रायः क्लास में सो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स, अगला छठवां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ये 4 ब्रैकेट दिए गए हैं, ब्रैकेट में कंजक्शन कौन सा ये भरना है। मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। आगे डॉट डॉट हॉकी, मतलब मोहन फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है, तो दो खेल को एंड से जोड़ा जाता है। मोहन प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी, यहाँ पर एंड भरा जाएगा पहले वाले में। दूसरा में है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो अन्यथा अदरवाइज भरा जाएगा दूसरा कंजक्शन, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तीसरा ही इज लेजी डॉट डॉट, अदरवाइज यहाँ ही इज क्लीवर, तो इसका क्या भरा जाएगा, ही इज लेजी बट ही इज क्लीवर। देख रहे हैं ना, वह आलसी तो है लेकिन बुद्धिमान है, बट भरा जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनना आ जाएगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो अध्यापक ऑर्डर दे रहा है। इस तरह की पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड, इसको अपने आप लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ पर टू लगा देंगे, बाकी वाक्य लिख दीजिए, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा है सीता sang ए स्वीट सॉन्ग, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सीता sang ए स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ से ए स्वीट सॉन्ग वाज संग बाई सीता। देख रहे हैं ना। अगला तीसरा वाक्य है आर यू चेंजिंग योर हाउस, आर यू चेंजिंग योर हाउस, तो इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में लिखेंगे, योर हाउस के साथ सहायक क्रिया इज आएगी, तो इज योर हाउस बीइंग, इज योर हाउस बीइंग, कंटिन्यूअस में बीइंग बढ़ा दिया जाता है, इज योर हाउस बीइंग चेंज्ड बाई यू, ऐसे लिखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। फिर अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको करना है। सोहन सेज टू हिज फादर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, ध्यान से देखिए तो बहुत सरल है। सोहन सेज टू हिज फादर, तो सोहन टेल्स हिज फादर, सेज टू जगह टेल्स हो जाएगा हिज फादर। डैट ए ट्रू है, सत्य है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल डैट का प्रयोग होगा। दैट द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है। अगला है राम सेड टू मी, ये पास्ट में है, आई प्ले फुटबॉल वेल, तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट, आई का बदल जाएगा राम के अनुसार, तो ही प्लेड फुटबॉल वेल, ही प्लेड पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो ही प्लेड फुटबॉल वेल हो जाएगा, प्लेड PLAY जुड़ जाएगा। अगला तीसरा है ही सेड टू द सर्वेंट लीव द रूम एट वंस, उसने नौकर से कहा तुरंत कमरा छोड़ दो, तो इसका हो जाएगा ही ऑर्डर्ड, सेड टू जगह ऑर्डर्ड द सर्वेंट,
आगे कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगा देंगे, इसको टू लीव द रूम एट वंस, बस। राइट द आंसर ऑफ फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग करके लिखना है। ए रिलेटिव हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम एगो। दूसरा, ए पर्सन टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस। राइट द करेक्ट पंचुएशन व्हिच इज गिवन बिलो, इसका पंचुएशन करना है। वी टुक ए डे ट्रिप टू द राम्स हाउस। कैन यू डिलीवर द प्रोडक्ट बाई संडे 18 जनवरी एट द लेटर, कहाँ बड़े लेटर का प्रयोग, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ इंट्रोगेटिव का चिन्ह, ये सब का प्रयोग करते हुए पंचुएट करना है। टेक्स्ट बुक है, इसको पढ़ करके रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये प्रश्न को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यहाँ पूछे गए उत्तर देना है। रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस स्टेंजा को पढ़ना है, यहाँ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसमें से देना है। राइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन 5 प्रश्नों के किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देख रहे ना, अगला इसमें से अगला है 14वां क्वेश्चन है, देख रहे ना। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए लिस्ट कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। इम्प्रिकेशन पहला तो हो जाएगा क्रसेस, देख रहे ना, कर्सेस। दूसरा है रवाइन तो बैली घाटी जिसको कहते हैं। ग्लीफुली प्रसन्नचित तो ये हो जाएगा वेरी हैप्पी। और ये है डायलेटेड का हो जाएगा चौथा का इनलार्ज बहुत बड़ा विशाल। मैच कर दिया। राइट 8 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, कॉमन क्वेश्चन है, चाहे जिस प्रकार का पेपर आता है कविता लिखने के लिए जरूर आता है। राइट एनी 5 आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देख रहे हैं ना, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से पूरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शेयर करना नहीं भूलेंगे, जाने। राइट डाउन ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के सामने सत्य और सत्य आपकी किताब का है। सूरज वाज ए गुड स्विमर, सूरज एक अच्छा तैराक है, तैरने वाला है। ही हैड मेमोराइज्ड द इंटायर नमाज, वो पूरा नमाज को याद कर रखा है। स्टीफन हॉकिंग वाज ए ग्रेट एस्ट्रोफाइस्टिक, द वाटर इन द पूल वाज डर्टी, जो पुल में जला पानी था वो गंदा था। द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड किस्सा ख़त्म पैसा हजम, किस्सा ख़त्म पैसा हजम। ये आपके किताब का है, देख के लिखेंगे सत्य सत्य। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और एक सेट 4 होगा, समझ लेना कितना होगा, सेट 4। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।